इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। हे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ये स्थिति हो जाती है। अकेला है मृत्यु मुख में, संसार सुख का साथी है। अब रोया परमात्मा के लिए, अब याद आई भगवान की। जब इतना सा सुन रह गया, प्राण संकट में आ गया, अभी ना अभी प्राण जाए। अब परमात्मा के लिए रुदन किया। प्रतिदिन आप सुनते मेरे परमात्मा की एक कमजोरी है, वो सर्वांग सुंदर है, एक कमी है उनमें। उनके लिए कोई भाव से रो देना, यूं हाथ जोड़ करके, तो वो कुछ नहीं देखते, दौड़ पड़ते हैं। करुणा निधान द्रवित पुण्य थोड़े, करुणा निधान द्रवित पुण्य थोड़े, देखो न सकत दीन कर जोड़े, देख सकते दैन्य में किसी को। संसार सुख का साथी है, मेरे परमात्मा दुख के साथी है। द्रौपदी रोई, श्रवण किया है आपने। पहले संसार पर आशान्वित रही, ये दुशासन, ये दुर्जन, ये दुष्ट क्या मेरे चीर को हरेगा, मुझे कैसे निर्वस्त्र करेगा सभा में। मेरे 5-5 पति है यहाँ। जब 5 पतियों के शीश झुक गए ना, तब भी संसार कोई दिख रही है। भीष्म जी बैठे हैं, आचार्य द्रोण धर्म को जानने वाले हैं, मेरी लाज कैसे लुटने देंगे। जब उनके नेत्र भी बंद हो गए, बोध हुआ संसार का। संसार तो सुख का साथी है, मेरी तो लाज लुट ली जाएगी। अब परमात्मा के लिए रोई। हे कृष्ण द्वारिकाधीशा, क्वासी केशव नंदना, कौरवे परिभूता मां, किम न जानासि केशवा। क्यों नहीं जानते आप केशव, मेरी लाज लुट रही है। जैसे ये रुदन द्वारिका पहुंचा, मेरे परमात्मा दौड़ पड़े। गरुड़ पर आ रहे हैं, नंगे पांव आ रहे हैं, सुदर्शन चक्र चला रहे हैं। जब सोचा मेरे भक्त की लाज लुट जाएगी, मेरी तो प्रतिज्ञा है नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। धन्य है मेरे परमात्मा, वस्त्र का ही अवतार ले लिया, कपड़े का अवतार। वो वस्त्र कहीं शिमले से नहीं आए थे, शोरूम से या थियोग से। मेरे परमात्मा कपड़ा बन गए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। दुष्ट को यही नहीं लग रहा पता साड़ी में नारी है कि नारी की साड़ी है, चरणों में गिर गया, मूर्छित हो गया। आज गजराज रो रहा है अंतिम क्षण में। ऐसी गजेंद्र की स्तुति गाई गई है, बड़े आध्यात्मिक वर्णन किए है भाष्यकार ने। गजेंद्र स्तुति की अवश्य पढ़नी चाहिए घर में। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति विद्वान लोग जानते हैं, अद्भुत है। परमात्मा को पुकारने लगा। जब सोचा परमात्मा नहीं आएंगे, अंतिम क्षण रह गया, सूंड भी डूब रही है, ग्रह पकड़ रहा है।
जोर जितना था, ताकत जितनी थी, सब क्षीण हो गई। अब अंतिम बार चीख निकाली परमात्मा की, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। जैसे ये करुण पीड़ा मेरे परमात्मा की ओर पहुंची, दौड़ पड़े मेरे परमात्मा, नंगे पांव दौड़ करके आ गए। सोचा मैं ना पहुंच पाऊंगा, गरुड़ पर सवार हो गए परमात्मा। सोचा गरुड़ ना पहुंच पाएगा, धन्य है परमात्मा। उसी सरोवर के तट पर परमात्मा ने अवतार धारण कर दिया, हरि रूप में आ गए परमात्मा। बोलिए हरि भगवान की। आज गज का भी तो ग्रह का भी उद्धार कर दिया, परम लोक दे। सदग्रंथ पूछते महाराज, गजराज ने तो रो करके पुकारा इसलिए उद्धार हुआ, पर ग्रह का क्यों हुआ उद्धार? मानो परमात्मा ये कहना चाह रहे हो, इस संसार में कोई मेरे भक्तों के चरणों को भी पकड़ लेना, उनकी चरण सेवा भी करे, तो मैं उनका भी उद्धार कर लेता हूं। कृष्ण बलदेव की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। धन्य धन्य परीक्षित राजा कह रहे हैं, राजन अब तो भय नहीं लग रहा कहीं आपको। मुनि शार्दुल कोई भय नहीं है, मैं बार बार परमात्मा की लीलाएं सुनना चाहता हूं। परीक्षित राजा को अब शुक बाबा सार रूप में सागर मंथन की कथा सुना रहे हैं। आइए इस कथा में प्रवेश करते। एक माला जाप करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा लग रहा है। हालांकि ऐसी ठंड में सुस्त आने नहीं चाहिए, पर आ जाती है वो सुस्ती कई बार। एक माला, बहुत ज्यादा नहीं, यज्ञ की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। यज्ञ मनोरंजन की विधा नहीं है, ये बहुत गंभीरता की चर्चा है ये। पर एक माला जाप कर लेते हैं, स्फूर्ति आ जाएगी, फिर कथा में प्रवेश पाएंगे भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नमो नंद नंदनाय, वासुदेवाय
शुक बाबा सागर मंथन की कथा परीक्षित राजा को सुना रहे हैं। राजन, महान लक्ष्य के लिए, महान उद्देश्य के लिए, बहुत बड़े लक्ष्य के लिए दो विचारधाराएं एक हो गई है। एक विचारधारा है जिसमें सत्य है, संयम है, सदाचार है, सेवा भाव है, अनुशासन है, विनम्रता है, परोपकार है, परमार्थ है, सत्य है, संयम है, शील है, स्वाध्याय है, मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव है, अतिथि आचार्य देवो भव है। इस विचारधारा का नाम है देव विचारधारा। एक दूसरी विचारधारा है जिसमें हठ है, जिद है, दुराग्रह है, आलस्य है, प्रमाद है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सरता है। जहां स्वार्थ वृत्ति प्रचंड है, रुचियां प्रचंड है, शौक के लिए जहां जिया जाता है, संसार में रुचियों के अधीन जीवन है, जहां आंखों के लिए रूप चाहिए, जिह्वा के लिए स्वाद, त्वचा के लिए स्पर्श, नासिका के लिए सुगंध, शौक के लिए जिया जा रहा है केवल मात्र। कोई नीति नहीं है, नियम नहीं है जीवन में। इस विचारधारा का नाम है असुर विचारधारा। दो विचारधाराएं एक हो गई। महान लक्ष्य सामने है, बड़े लक्ष्य के लिए परमात्मा बड़े खुश हुए। अपनी संतानों को जब परमात्मा एक देखते हैं तो बड़े गदगद होते हैं, बार बार चीखते हैं, वो बार बार चिल्लाते हैं वेदों में, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम, मिलके रहो, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि, अथवा तु समानी वो आकुति समानाम हृदयानि वो समानमस्तु वो मन यथा वो सुसहासति। एक रहोगे, मिल के रहोगे, परिवार में बड़ों का आदर करोगे, छोटों से स्नेह करोगे तो मैं नित्य आपके परिवार में रहूंगा, घोषणा करते हैं मेरे परमात्मा। खुश हो गए परमात्मा, सहकार करने लगे, दोनों का बल देने लगे जितना हो पाता है। कारण यह हुआ कि देवताओं पर बड़ा संकट आया। बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि जब हमारे पास कुछ अनुकूलता आ जाती है, कुछ अच्छा आ जाता है, कुछ साधन आ जाते हैं तो हम पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, हम मेहनत नहीं करते। देवताओं के पास अनुकूलता आ गई, त्रिलोकी का राज्य आया, आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, कुछ करना ही छोड़ दिया। अब क्या करना, बहुत हो गया, वाहन आ गया, अच्छा मकान बन गया सुंदर, सब कुछ तो कर दिया, अब क्या करना है, इस तरह का भाव। निरुद्योगी हो गए देव। और असुरों में बलि राजा हुए, यज्ञ का आश्रय लिया, विश्वजित यज्ञ किया और सर्वजित रथ प्राप्त किया, देवताओं पर आक्रमण किया, देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया। और एक कारण और भी रहा देवताओं के लिए, जब हमारे पास कुछ साधन संपन्नता, पद मिल जाए, विद्या मिल जाए, धन मिल जाए, यौवन मिल जाए, गर्वैश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अमानुष शक्तित्वंच खलु अनर्थ परंपरा, फिर कहां दिखता है हमारे को मेरे जैसा कौन बलवान है, मेरे जैसा कौन पद प्रतिष्ठित है। ये चीजें प्रारब्ध से मिल जाती है, परंतु होता क्या, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। धन पद मिलेगा हम मद करेंगे, बल मिलेगा पर पीड़ा देंगे, विद्या मिलेगी विवाद करना शुरू करेंगे। देवराजेंद्र सभा में बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। दुर्वासा जी मदराचल पर्वत से तप करके आए और एक पारिजात पुष्प की माला लाए जो सदैव सुगंधित रहती है। सोचा मुझे माला से क्या प्रयोजन, मैं विरक्त हूं, ये माला मैं देवराजेंद्र को दूं। सभा में गए, देवराजेंद्र ने सोचा अगर गुरुजी के पास प्रणाम करने जाएंगे ना
तो जो नृत्य का आनंद है वो किरकिरा हो जाएगा। देख करके भी गुरु जी को क्या कर दिया, अनदेखा। सदग्रंथ कहते हैं जहां आदरणीयों का आदर नहीं होता ना, त्रिणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्यायत्र पूजन्ते, पूज्य पूजा व्यतिक्रम। जिनका आदर होना चाहिए उनका ना हो करके कुछ उलझुलूली कर रहे हैं तो त्रिणी तत्र प्रवर्तन्ते। फिर भी महापुरुष बड़े होते हैं, वो भले ही खामोश खड़े होते हैं पर बड़े तो बड़े होते हैं। पारिजात पुष्प की माला दे दी इंद्र को, इतना संपत्ति के मद में मदमस्त है, वो माला निकाली और हाथी के सूंड पर डाल दी। हाथी का माला से क्या प्रयोजन? हाथी ने सूंड हिलाई, माला भूमि पर पटक दी और पांव से मसल दी। सदग्रंथ कहते पुष्पे वसति लक्ष्मी, फूल में पुष्प में लक्ष्मी का निवास होता है। अकारण फूल नहीं तोड़ना है, सूर्यास्त के बाद पुष्प चयन नहीं करना है, पुष्प को सूंघा नहीं जाता है, पुष्प को धोया नहीं जाता है, ये परमात्मा के लिए है। ये पुष्पमाला केवल मात्र उत्सव मूर्ति को लगती है, सबके लिए नहीं हुआ करती। आज तो बड़ी आपाधापी मची हुई है हमारे देश में, कहां सुनते हैं हम शास्त्रों की बातें। लक्ष्मी का अनादर हो गया, लक्ष्मी रूठ गई और सागर में चली गई। सदग्रंथ कहते आदरणीयों का आदर न किया जाए तो पुण्य का क्षय होता है, और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके प्रविशन्ति, देवताओं को भी मर्त्यलोक में आना होता है। पुण्य का क्षय हुआ, लक्ष्मी सागर में चली गई और देवताओं को मंदिर कंदराओं में भागना पड़ा। श्री भगवान के पास गए, श्री भगवान ने कहा बलि को कोई नहीं रोक सकता, उसके पास यज्ञ का बल है। महाराज समर्थ की शरण में आए हैं, समर्थ की शरणागति वृथा हो जाएगी। श्री भगवान ने कहा उपायम प्रदास्यामि, उपाय देता हूं। यदि एक मन हो जाओगे सागर मथन करो, अमृत निकलेगा। अब एक मन हुए, परमात्मा खुश हो गए, सहकार किया। मथन के लिए मद्राचल पर्वत को स्वयं परमात्मा गरुड़ जी को भेजा और गरुड़ जी के पीठ पर लाने भेजा। वासुकी नाग की नेति बनाई गई। थोड़े शब्द पुराने हो गए, हमारी वृद्ध माताएं अथवा तो हमारे भक्त जन जानते हैं, दूध मथने के लिए दो चीजों की बड़ी आवश्यकता पड़ती थी, एक मथानी और एक नेति। नेति कहते हैं इधर भी। आज तो ये शब्द थोड़े नए हो गए हैं, जो तो नए भक्त जन है वो तो बोलेंगे महाराज दूध मथने के लिए तो बटन देवाय नमो करना पड़ता है। ये पता नहीं कौन सी युग की कथा लगा रहे हैं आप। पर हमारी माताएं मथती थी, हमको अभी भी याद आता जब छोटे छोटे थे, घर की वृद्ध माताएं दूध भी मथती थी, नागलीला भी गाती थी, कमल नेत्र स्तोत्र गाया जाता था। जिस दिन हम पहले दिन यहाँ आए तो छोटे छोटे बच्चे भी अच्युताष्टक बोल रहे थे। संस्कार होते हैं परिवार के। अब मथानी भी लाई गई, मद्राचल पर सागर को मथना है। नेति लाई गई वासुकी नाग। सार रूप में कथा में बढ़ेंगे हम, ये तो बड़ी विराट कथा है। सदग्रंथ वर्णन करते सागर मथन प्रारंभ हुआ, परंतु क्या हुआ, वो मद्राचल पर्वत डूबने लगा। चिल्लाए देवसुर, परमात्मा सहकार के लिए आ गए, क्योंकि एक मन है दोनों, और मद्राचल के नीचे बैठ गए। बड़ा विशेष अवतार ले लिया उन्होंने, कछुए का अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की, आधार दे दिया। एक मन हो ना, मैं सहकार करता। ज्ञान मार्ग से भी थोड़ा सा कथा को पकड़िए। बुद्धिजीवी समाज, अत्यंत शिक्षित समाज बैठा हुआ है, कथा केवल मनोरंजन न रह जाए। ये सागर मथन मनोमंथन है। सदग्रंथ मानते मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चितचोर, मन के मते न चालिए, मन मांगे कुछ और। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़, तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर।
ऐसा है ये मन। अब यहां बैठे ना, एक क्षण के लिए आंख बंद करो, घर का रसोई घर दिख जाएगा, वो अलमारी भी दिख जाएगी जिसमें रखे हुए हैं। ऐसा दौड़ता है हमारा। खाली यहां रहती है, मन पता नहीं कहां कहां से चक्कर लगा के आ जाता है उतने में। तब लगता है बताओ, हो कथा तो बहुत आगे चली गई, मैंने तो शरीर ही रखा था यहाँ, मैं तो कहीं और दौड़ गया था, दौड़ गई थी। सदग्रंथ वर्णन करते, इस मन को बुद्धि से बांध के रखना है, वो नीति। हर कार्य में विवेक हो। जब मन को बुद्धि से बांधते हैं तो विवेक आता है। विचार में विवेक, विकास में, विराम में, विश्राम में भी विवेक कहा गया सदग्रंथों में। हम तो कहते आज तो संडे, आज तो उठना ही नहीं सो के। संडे सोने के लिए नहीं मिला हुआ, कितना आराम करना है, ये भी विकास कितना करना है, हिरण्यकश्यप की तरह तो नहीं करना। विवेक होना चाहिए। जो अगर बुद्धि से मन को ना बांधे तो जो विचार होता है वो विवेकहीन होता है। जैसे किसी ने कहा ना, महाराज जब नलके के नीचे नहाने जाता हूं तो भीग जाता हूं। नलके के नीचे जब नहाने जाता हूं तो मैं भीग जाता हूं। तो दूसरे ने कहा कि जब कल से जाओगे ना तो नल का बंद करके रखना, तब नहीं भीगोगे। तो विचार तो है, पर इस विचार में विवेक नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं। हर विचार में बुद्धि का, मन को बांध के रखो। पर फिर भी इसका ऐसा प्रवाह है मन का, ये बुद्धि को भी कई बार लपेट लेता है। डूब जाती है बुद्धि भी मन के साथ कई बार। फिर क्या चाहिए? आधार। निराधार मन डूबता है, आधार चाहिए कोई ना कोई। परमात्मा के नाम का, रूप का, उनकी लीला कथा का कोई ना कोई आधार। जुड़िए कहीं ना कहीं शुभ से, अच्छाई से जुड़िए, आधार होना चाहिए, नहीं तो त्रिशंकु हो जाएंगे हम, निराधार। कुछ और आधार नहीं ले सकते तो कोई नाम लीजिए। आपकी जिह्वा पर नित्य कोई नाम होना चाहिए। शिव शिव बोलिए, राम बोलिए, हरि बोलिए, कुछ तो आधार लो। मेरे परमात्मा तो कहते यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञ में जप यज्ञ हूं, निरंतर चिंतन हो। भरतलाल जब चित्रकूट गए ना मनाने, परमात्मा ने बड़ा समझाया, बहुत बंधु प्रबोध की न बहुभांति, पर बिनु आधार मन तोष नशा। रो ही रहे। परमात्मा समझ गए निराधार मन है, डूबेगा ये। परमात्मा ने आधार दिया। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि वो दो चप्पलें नहीं दी थी। ज्ञान मार्ग से भाष्यकारों को समझिए, वो दो अक्षर दिए थे, रा और म। इनको जिह्वा पर रखना, 14 वर्ष शोक में नहीं डूबोगे। सदग्रंथ वर्णन करते आधार होना चाहिए। अब आधार मिला, सागर मंथन प्रारंभ हो गया। जैसे मंथन किया, सबसे पहले कालकूट विष निकला। ऐसा कालकूट विष जिससे 10 दिशाएं ढक गई, पाहिमाम होने लगा। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, ज्ञान मार्ग से कथा को पकड़िए। जब महापुरुषों से हमने इस कथा का अध्ययन किया, उन्होंने बड़े सीक्वेंस में समझाई हमको ये कथा। उन्होंने कहा जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य लोगे ना, बड़े लक्ष्य के प्रति चलोगे तो पहले संकट आएंगे, संघर्ष आएंगे, समस्याएं आएगी प्रारंभ में, वो विषय। दुख आएंगे, वो विषय। संकट आएंगे, समस्याएं आएगी। कई बार ऐसा लगेगा मैं गलत पड़ गया इस काम में, मैंने गलत ले लिया हाथ में ये काम। घबराएगा मन। कई बार आपकी श्रद्धा खो जाएगी, आस्था चली जाएगी, विश्वास चला जाएगा। बुद्धिजीवी मानते जिस दिन आपके अंदर से आस्था चली गई, श्रद्धा चली गई, विश्वास चला गया, उस दिन एक नई चीज अंदर पैदा हो जाती है,
उसका नाम है जड़ता। जड़ हो जाते हम, कुछ करना ही नहीं चाहते। और जब जड़ता चरम को छू लेती है तो एक चीज और आती है। अब ये भी गरल और तरल बनने जा रहा है। फिर जब जड़ता लंबे कालखंड तक रहेगी तो अकर्मण्यता आएगी, कुछ करना ही नहीं, निठल्ले बने रहना है। जब अकर्मण्यता भी चरम को छू जाती है तो नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी। हर चीज में दोष देंगे ना, ये नहीं हो सकता काम, ये इसको मत उठाओ, नेगेटिविटी, नकारात्मकता। और जब वो नकारात्मकता भी चरम को छू जाए तो एक चीज और आती है, बुद्धिजीवी मानते पलायन आ जाता है। आप बचना चाहते हैं, हर जिम्मेवारी से बचना है, बस मैं बच जाऊं, मैं ना लगूं इस जिम्मेवारी में, कहीं पलायन आ जाता है। और जब पलायन चरम को छू जाए तो कालकूट बनता है। ये विष कालकूट करते आत्मघाती वृत्तियां पैदा हो जाती है हमारे अंदर। सुसाइडियल टेंडेंसी बोलते हैं जिसको, निंदा करना प्रारंभ करेंगे हम, अपनी निंदा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये मैं इस योग्य नहीं। संत ग्रंथ भगवंत की निंदा करेंगे, साधु संतों की, आयु वृद्धों की, ज्ञान वृद्धों की, महापुरुषों की, घर के बड़ों की, माता पिता से विवाद करना प्रारंभ कर देंगे। समझ लो आपके अंदर का विष कालकूट हो गया है। अब बड़ों से उलझने लग गए घर में, अब आप आंखें दिखाने लग गए हैं घर में। भगवंत की निंदा करेंगे, ग्रंथ की, क्या जाना है कथा में क्या है वहां, ग्रंथ की निंदा करेंगे हम। संशय पैदा हो जाएगा हमारे अंदर, विश्वासघाती हो जाएंगे। जैसे दिखते हैं ना वैसे होंगे नहीं, फिर हम कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, उलझलूल ही करते रहेंगे कुछ, तब ये कालकूट हो जाएगा। सदग्रंथों ने कर्कश वाणी को विष कहा है, कड़ुए बोलने को भी क्या कहा, विष। कड़ुए बोलने का मन करे ना कभी तो गले में ही रखना। मेरे महादेव ने कहा रखा था विष, गले में, यहां यच्चकार गले नीलम तच्च साधु विभूषणम। क्योंकि उस कड़ुए शब्द को नीचे डालेंगे ना पेट में तो एसिडिटी हो जाएगी, शुगर बीपी भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाएगी। और अगर बाहर निकालेंगे तो महाभारत हो जाएगा। कभी निकाल के देखना बाहर, अभी तो नहीं, परसों पूर्णा होती होने देना जितेंद्र जी की, उसके बाद निकाल के देखना जरा बाहर। अगर 32 नहीं आएंगे तो 2-4 तो निकल ही जाएंगे। किसी को गाली गलौज करके देखना तो उसको यही रखना, विष कर्कश वाणी की, कड़वा बोलना। अज्ञान को विष माना गया, अविद्या को विष माना गया। और अज्ञान को कौन दूर कर सकता है, ज्ञान का देवता। समस्या को कौन दूर कर सकता है, समाधान का देवता। दुख को कौन दूर कर सकता है, दुख निवारण का देव। कौन है दुख निवारण के देव, शिव, जो कल्याणकारी है। संसार के दुखों को, विष को ले लेते हैं, संसार को अमृत देते हैं महादेव। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन भवते मुक्ति द्वाभ्याम शंभुरिणी भवेत्। एक बार कोई महादेव बोल दे तो वो मुक्त कर देते हैं, 2 बार बोले तो ऋणियां बन जाते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव कौन है, महादेव। आशुतोष, आशु करता जल्दी, तोष का मतलब तुष्ट होना, प्रसन्न। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अपने लिए बड़ी सुंदर सोने की लंका बनाई, रावण को बुलाया गृह प्रवेश के लिए। रावण ने कहा महाराज ये तो मेरे को चाहिए थी। पर्वत सुता से कहा चलो हम चलते कैलाश पर, तो दे दो। एक क्षण में ऐसे भोले देव। शायद जीवन में देव और असुर महादेव को पुकारने लगे, जय शिव शंकर भवानी शंकर, जय शंकर भोले, जय शिव शंकर भवानी शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर भवानी शंकर, जय शंकर भोले,
नमः शिवाय हरि ओम। भवानी शंकर जय शंकर भोले, जय शिव शंकर भवानी शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में एक निराले जय बम बम भोले। सब देवों में एक निराले जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। प्रसन्न हो गए महादेव और उस विष को पी गए लोक मंगल के लिए, जन मंगल के लिए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, सागर मथन आगे बढ़ा। सबसे पहले मथन करते हुए कामधेनु गो निकले। पुरुषार्थ से प्रथम कुछ मिले वो शुभ में लगाना चाहिए। हमारे यहाँ भी परंपरा हुआ करती थी, पहली फसल देवस्थान में जाती थी। घर में गाय प्रसूता भी होती थी तो हमारे ये नियम थे कि तब तक उस दुग्ध का अपने परिवार में प्रयोग नहीं होगा जब तक देवता के पास नहीं पहुंचे। फल भी पहले वहां जाएगा। आज तो हम रेट पूछते पहले कि क्या चले हुए आजकल रेट, अगर तो थोड़े कम है तब तो बेच दो, अगर बढ़िया रेट है तो लास्ट वाले देंगे मंदिर के लिए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, कामधेनु गो ऋषि मनुष्यों को यज्ञ के संरक्षण संवर्धन के लिए दी गई। 14 रत्न निकले हैं, बड़ा विस्तार है कथा का, सार रूप में हम बढ़ेंगे। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, वो बलि राजा को दिया गया। पारिजात पुष्प की माला निकले, बहुत सारे रत्न निकले। सदग्रंथ वर्णन करते हैं। इसके पश्चात स्वयं लक्ष्मी जी आई। कदाचित असुरों ने कहा इनको हम ले जाएंगे। मां ने डांटा, डपटा, तुम दुष्टो, पीड़ा देते हो दूसरों को, तुम्हारे पास नहीं रहूंगे। कदाचित देवताओं ने कहा हमारे पास चलिए मां। उनको भी डांटा मां ने, तुम भी आलसी हो जाते हो, प्रमादी हो जाते हो कुछ पाने के बाद, तुम्हारे पास नहीं। ऋषि मनुष्यों ने कहा हमारे पास चलो मां। फिर उनसे भी कहा आपको ज्ञान का भी मान है, वहां भी नहीं रहूंगी मैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे पास चलो मां। आप मां ने कहा ना, आपकी सृष्टि में भी भेद है, कोई गरीब है कोई अमीर है, भेद है आपकी सृष्टि, वहां भी नहीं रहूंगी। कदाचित महादेव बैठे थे, महादेव ने कहा तो मां चलो मेरे साथ कैलाश पर्वत, आपको ऊंचे आसन पर बिठा करके मैं और पर्वत सुता आपका नित्य अर्चन वंदन स्तवन करेंगे। कदाचित मां ने कहा ना, आपके यहां भी नहीं आऊंगी मैं। महादेव ने कहा मेरे यहां क्यों नहीं आएंगी आप, मुझ में क्या कमी है। मां ने कहा यद्यपि आप महादेव है, एक कमजोरी है आप में। क्या कमी है, आप इतने भोले ना, आपसे कोई आकर के मुझे भी मांग लेना तो आप तुरंत दे देंगे कि लो, इसलिए आपके यहां। श्री भगवान बैठे हुए थे सबसे अंत में, वो तो लक्ष्मी है, नारायण की है। सदग्रंथ कहते हम दो रूपों में उनका अर्चन वंदन कर सकते हैं, या तो मां के रूप में या बिटिया के रूप में, कन्या के रूप में, तीसरा कोई विकल्प नहीं। मां ने वरमाला ली और श्री भगवान पर डाल दी और कहने लगी इनमें भी एक कमी है। इनमें क्या कमी है, मैं 1 घंटे से इनके सामने खड़ी हूं, मुझे देख ही नहीं रहे हैं। यह अकाम है, आप्त काम है, पुण्य काम है, निष्काम है। ये सदग्रंथ वर्णन करते। उसके बाद वारुणी मध्या निकली, देवताओं के हिस्से में आई। देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा हमारा चख ले थोड़ी। गुरु जी ने कहा ना, ये है, ये निंदनीय है, इससे गरिमा समाप्त हो जाएगी, संबंधों की गरिमा नहीं रहेगी, आपका समाज में वजन नहीं रहेगा,
इसको मत लो। इससे कर्तव्य का ज्ञान भान ध्यान नहीं रहेगा। जब इसको पी लोगे तो कहां रहता ज्ञान भान ध्यान कि कहां पड़े हुए हम। एक बार ना ठेयोग में रेस्ट हाउस के पास किसी ने खूब लगा ली ना, मदिरा पान कर दिया और टैक्सी वाले को आवाज दी। टैक्सी वाला भी रुक गया और कहा मुझे ठेयोग रेस्ट हाउस के पास ले चलो। अब वो टैक्सी वाला देख रहा है कि रेस्ट हाउस तो यही है। उसने देख लिया कि इसने खूब मदिरा पी हुई है। दरवाजा खोला, महाराज बैठिए, बिठा दिया। दूसरी तरफ से गया, दरवाजा खोला, लीजिए महाराज पहुंच गया। वो जैसे ही नीचे उतरा, हद तो तब हो गई जब 100 रुपया निकाला ना और कहा ये लो, अगली बार इतनी तेज मत चलाना। अब ड्राइवर सोच रहा किसने स्टीयरिंग पकड़ी है। तो देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं इसको मत पान करो, तो इससे संबंधों की गरिमा नहीं रहेगी, ज्ञान भान ध्यान कर्तव्य का नहीं रहेगा। पर असुर ने कहा हमारी तरफ ले आओ जरा, हम देखते थोड़ा। हम चखते इसको और चखते चखते सारी वारुणी मदिरा पी गए, मदमस्त हो गए। अब कर्तव्य का ज्ञान भान ध्यान नहीं है। सदग्रंथ वर्णन करते वो समय, वो घड़ी आन पहुंची धनतेरस के दिन, जब स्वयं धनवंतरी जी बाएं हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक और दाएं हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले। चारों दिशाओं में प्रकाश छा गया। ततो आरभ्य सर्व समृद्धिमान, सबके अंदर उत्साह उमंग आ गया। सबके अंदर से हठ जिद दुराग्रह आलस्य प्रमाद अविद्या अस्मिता राग द्वेष चला गया। जैसे ही वो अमृत निकला, अब असुर वारुणी पी के बैठे हुए थे। जो पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था ना, साझा प्रोग्राम की कैसे बांटेंगे, वो सब भूल गए, झपट गए और ले गए। पीछे देवता गए, खूब युद्ध हुआ, फिर छीन लिया देवताओं ने और 12 जगह रखा गया। सूर्य को, बृहस्पति और चंद्रमा को रक्षक बना दिया गया। 8 जगह वैकुंठ में, 4 जगह भारत में, नासिक, प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार। बड़ा दिव्य ज्योतिषीय वर्णन है, कब कब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की कैसी स्थिति होती है, तो कहाँ कुंभ होता है, कहाँ अर्ध कुंभ होता है। ये बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। ऐसे प्रसंगों को सुनने के लिए धैर्य भी चाहिए, समय भी चाहिए, जो आजकल के छोटे दिनों में हमारे पास रहता नहीं है वो समय। आज तो स्पर्श करना होता है कथाओं का। 3 देवताओं को साक्षी पर 2 असुर गए, उनसे छीन लाए। यद्यपि थोड़ी थोड़े गिरा दिया था 4 स्थानों में, आज भी 12 वर्ष बाद कुंभ, 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का पर्व होता है। हम आप सब जाते हैं। इसका भी बड़ा एक वैज्ञानिक रहस्य, बड़ा दिव्य। क्यों जाना चाहिए, क्या महत्ता है, शास्त्रीय शास्त्र और विज्ञान की क्या महत्ता है वहां। सदग्रंथ वर्णन करते हैं 2 असुर छीन लाए और छीन करके ले गए। वो भी दोनों लड़ गए आपस में। किस लिए लड़े? अहम पूर्वम अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। सदग्रंथ कहते जहां वैर है, द्वेष है, वहां ज्ञानामृत कहां टिकता है, वहां नहीं रहता। भाष्यकार लिखते हैं जिस घर में 4 चीजें रहती है ना, वहां ज्ञानामृत मिलता है उस परिवार में, जहां 4 चीजें साथ रहती है। भागवत जी के सूत्रों को गांठ में बांधना है, परिवार को ले जाना है, केवल मात्र मनोरंजन के लिए कथा में नहीं आना है। महाराज पता नहीं कैसे कथा वाचक लाए इन्होंने, शर्मा जी ने। ये तो नचाते नहीं, हम तो गए थे नाचने कथा में, कब से बैठे हुए हैं। सदग्रंथ कहते हैं भागवत के सूत्रों को, रस को जानना है। ऋषि मनुष्यों ने अनंत काल तक गिरि गुहारों में, हिम उपत्यकाओं में और उन भीषण पीहड़ वनों में इस ज्ञान को देखा, पाया। मुनि मननाथ, ऋषि दर्शनाथ, सार्वकालिक सार्वभौमिक ज्ञान को, इसकी गंभीरता को जानना है। जिस परिवार में 4 सूत्र रहते हैं ना,
वहां कलह नहीं आता, वहां क्लेश नहीं आता, वहां ज्ञानामृत। क्या है ये? पहला है भजन। अवश्य परिवार में नियम बनाइए, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, 2 मिनट के लिए कहीं स्थान बना दीजिए, देव प्रतिम पंच पूजा रख सके तो बहुत अच्छा, गणपति जी का विग्रह रखे, मां भवानी का जो प्रिय लगता है आपको, उनके अनंत रूप है, श्री भगवान के 24 अवतार जो जो प्रिय लगते हैं आप, महादेव का कोई विग्रह रख लीजिए, अवश्य पंच पूजा घर में रखिए, सूर्य को अर्घ्य देना सिखाइए घर में, 2 मिनट के लिए चाहे वहां ज्योति जला दी। भजन कहते हैं इसको। अगर तो आरती गा सके मिलके तब तो अद्भुत हो जाएगा पूरा परिवार। बड़ों का कर्तव्य ये घर में, वहां कलह क्लेश नहीं आता। घर में जो बना है कोई विशेष नहीं बनाना, एक बार दिखा दीजिए भगवान को, फिर वो महाप्रसाद हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, फिर उसको अन्न में बड़ी ताकत होती है, उससे विचार शक्ति। नियम बनाइए भजन। दूसरा कहा भोजन। भोजन का अर्थ है मिलकर के भोजन करना है, सहनो भुनक्तु, पूरा परिवार साथ बैठे, घर की जो माँ है वो भोजन परोसे, सारा परिवार बैठे। और देना भी कैसा है, कहते जब आप दूसरे को दे रहे तो आंखें बंद करो। सोचेंगे बड़े अच्छे कथा वाचक है, आंखें बंद करेंगे तो आधी कड़छी बाहर ही गिर जाएगी। भागवत जी की समाधि भाषा है। आंखें बंद करने का अर्थ है प्रभु मैं कौन देने वाला हूं, देने वाली हूं, देनहार कोई और है, ताको नीचे ने। ये भाव नहीं रखना कि मैं बड़ा देने वाला, देने वाली। और जब स्वयं को करना है भोजन तो खूब रखनी है खुली आंखें, बहुत ज्यादा तो नहीं कि डर जाए कोई रिश्तेदार भी। खुली आंखें का अर्थ है घर में कोई भूखो तो नहीं है, आयु वृद्ध, कोई बच्चा, कोई अतिथि, कोई पशु पक्षी परिंदा तो भूखो नहीं है। चारों ओर नजर घुमानी है, तब स्वयं को भोजन करे। मां मिल करके भोजन होना चाहिए। सहनो भुनक्तु। आज तो बड़ी आपाधापी मची है मेरे देश में। यदि पिताजी 8 बजे भोजन कर रहे हैं तो बिटिया 9 बजे, बेटा 12 बजे जब वज्रवट्टू से फ्री हो जाएगा। इस वज्रवट्टू ने सुख चैन सब छीन लिया है। सो के उठे इसमें सारे दिन सारी रात भोजन, हद तो तब हो जाती है भोजन भी कर रहे हैं और कान में वज्रवट्टू भी लगा हुआ है। यही नहीं पता, दूसरे से पूछना पड़ता है कि मैंने 5 फुलके खाए कि 7। भोजन के लिए मिल करके परिवार भोजन खाए। तीसरा है भाषण। भाषण नेताओं की तरह तो ना देना खड़े होकर के, भाषण करते संवाद। संवाद शून्यता नहीं होनी चाहिए घर में। विषय, घर के जो छोटे हैं बड़ों से आदर से बात करें, अपनी समस्या बताएं, अपनी दैनंदिनी बताएं, जो बड़े हैं वो आश्वस्त करें, संरक्षण संवर्धन का बल दे। क्या चिंता है आपको, क्या करना है आपने, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। आज तो बड़ी विडंबना है, बाहर अगर हम बड़ा प्रसन्न होकर चर्चा करेंगे ना, जैसे दिल्ली पर पहुंचे कोई बोलेगा नहीं मैं पीता हूं इस घर का, मेरे सामने बोलेगा ही नहीं कोई। संवाद शून्यता, विषय संवाद शून्यता। प्रतिदिन हम श्रवण करते हैं, एक छत के नीचे कई बार इतने दूर हम हो जाते हैं, कई दिनों तक बात नहीं हो रही पति पत्नी की, कई दिनों तक भाई भाई में, पिता पुत्र में संवाद। महाराज 3 महीने पहले की थी पिताजी से बात, अब आज करनी होती है हमारी बातचीत। पति पत्नी में बात नहीं, रह रहे एक छत के नीचे। रोज सुनते हैं हम आप गोस्वामी जी विनय पत्रिका में क्या कहते हैं, द्वार और इस देहली को साथ रहना है, कलाई और कंगन को साथ रहना होता है। यदि एक दूसरे का बोझा लगे ना तो जीवन जिया नहीं लगता, जीवन ढोया लगता है। उकता गया है द्वार से देहरी का मन, उकता गया है द्वार से देहरी का मन। अब बहुत नाराज है, अब बहुत
नाराज है कलाई से कंगन, उकता गया है द्वार से देहरी का मन। जीवन जिया नहीं लगता था, आनंद उमंग उत्साह कहाँ रहता है जीवन में, ढोया लगता है, जी रहे बस, सम्मान शून्यता। और चौथा सूत्र है भ्रमण। अवश्य पूरा परिवार वर्ष में एक बार भ्रमण के लिए जाए, अवश्य। बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने इष्ट स्थान के पास जाए, सत्संग में आए पूरा परिवार। बहुत ज्यादा जा सकते, गंगा के तट हरिद्वार जाए, किसी दिव्य तीर्थ पर जाए, अथवा तो कहीं भी कोई प्रिय जगह आपको लगे, पर वर्ष में एक बार भ्रमण होना चाहिए। जैसे हमारे वाहन चलाने वाले भक्त है ना, वो जानते हैं नया वाहन भी वर्ष में एक बार अगर सर्विस न करवाई जाए तो नया वाहन भी नई गाड़ी बैठ जाती है। जीवन भी एक गाड़ी है, वही दिन भर कमाने गए हुए रात को खर्राटे बजा के सो रहे हैं, कई वर्षों तक जब यही दैनिंदनी रहती है तो जीवन उबाऊ हो जाता है। इसलिए वर्ष में एक बार भ्रमण हेतु जाओ, नई ऊर्जा, नया उमंग, पर अकेले नहीं जाना। कई लोग फोन करते तीर्थों से, गुरुजी मैं अकेला आया हूं और क्या क्या करना है मैंने यहाँ। महाराज कुछ नहीं करना आपको, परिवार साथ ले गए होते तो सब कुछ मिलना था। सब परिवार जाएंगे, बच्चों को भी लाइए, आना तो सत्संग में भी परिवार सहित चाहिए। छोटे बच्चे शोर करे करने दो, रोते हैं रोने दो, बाला नाम रोदनम बलम, पर आप उनकी चीज उनको दे दीजिए संस्कार। ये चार चीजें जिस घर में है ना, वहां कलह कलेश नहीं रहता। पर ये दो असुर तो लड़ रहे हैं, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। सारा देववृंद श्री भगवान के पास गया, महाराज इतना प्रयास किया पर वही ढाक के तीन पात। देवताओं की आर्त पुकार सुनी, देव संरक्षण संवर्धन के लिए मेरे परमात्मा बड़ा विचित्र अवतार लेते हैं। वो मोहिनी के रूप में आए, विष्णु भगवतिर माया यया सम्मोहिता जगत। अतिशय प्रबल देवतव माया, दिव्य रूप आकर्षित हो गए सारे असुर। वो जो दो असुर थे वो दौड़ करके गए, जिसके पास कलश था ना, उसने पूछा देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, कदाचित विवाह हो गया है तुम्हारा। मोहिनी भगवान ने कहा सुराज नहीं हुआ विवाह, तो कलश थमा दिया मोहिनी भगवान को। ये मैंने अपने पुरुषार्थ से प्रकट किया है, ये नहीं कहा कि मिल के निकाला है हमने। ये मैं आपको देता हूं, पर आपको चलना होगा मेरे घर। मोहिनी भगवान ने कहा देखो सुराज, मैं आऊंगी तो ना आपके घर ही, पर शास्त्र कहते साधु एकम न भुंजिया। कोई प्रिय वस्तु अकेले नहीं ग्रहण करनी चाहिए, संग्रहणी दोष लगता है। ऐसा करते ये अमृत तो पिलाएंगे ना सबको, और आऊंगी आप, ठीक है मेरे घर आना बस। वो तो भी मोहित हो गए, ये जो करना है वो करो। अब दो पंक्तियों में देवता और असुरों को बिठाया गया। मोहिनी भगवान ने असुर के कान के पीछे कहा देखो ये जो अमृत कलश है ना, इसमें गाढ़ा और बड़ी अमृत है, नीचे ऊपर पानी पानी। यद्यपि अमृत तो अमृत होता है,
ऐसा करते हैं, ये पतला पतला अमृत देवता को पिला लेते, आपके लिए गाढ़ा रखते हैं बढ़िया। वो तो मोहिनी भगवान को ही देख रहे हैं, उनका रूप सौंदर्य, जैसे करना है वैसे करो पर चलना हमारे का। अब मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना घारी से शुरू कर दिया। असुरों के मध्य में सिंहिका का बेटा राहु है, वो थोड़ा कुशाग्र बुद्धि है, फौजी बुद्धि का मालिक है। उसने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रहा है इसमें, ऐसा करता हूँ देवताओं के बीच भी बैठता हूँ, अभी चख लेता हूँ थोड़ा, जब अपनी बारी आएगी तो यहाँ भी पी लूंगा। वो चुपचाप उठा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। शास्त्र कहते पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। अब सूर्य को पिलाया, राहु को भी देना पड़ा, चंद्रमा को भी। सूर्य और चंद्र ने कहा महाराज असुर है ये, एक भी लाख के बराबर है। श्री भगवान ने सुदर्शन निकाला, सुदर्शन से जैसे ही शीश उतारा, सदग्रंथ वर्णन करते अमृत पान कर चुका था। दो भाग हो गए, राहु और केतु। ज्ञान मार्ग से भी कथा को पकड़े, क्या है ये राहु केतु। जब बाकी देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था तो नहीं आया राहु, जब सूर्य और चंद्रमा को पिलाया जा रहा था तब आया। जब हम मुख से भजन करते हैं तो राहु नहीं आता, हाथ से भजन करते हैं ताली बजा के तो नहीं आता। पर जैसे ही सूर्य बुद्धि का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मन और बुद्धि जैसे ही कथा में जोड़ने लगते ना, परमात्मा भी क्या कहते हैं अर्जुन से, एक काम कर बस, मयि युक्ते मनोबुद्धि, मुझ में मन और बुद्धि लगा दे बस, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरी प्रतिज्ञा है। पर लगाना पड़ेगा मन और बुद्धि। जैसे ही हम मन और बुद्धि कथा में लगाते हैं ना, तुरंत राहु आ जाता है। महाराज 3 से ऊपर निकल गया है टाइम, पता नहीं कब छोड़ते होंगे, समझो राहु आ गया। गाड़ी तो नहीं छूट जाएगी, घर में बछड़ा तो नहीं रह गया खुला, चाबी तो नहीं रह गई वही तब तक बेटा खोल ना दे अलमारी, तो समझ लो राहु आ गया। कथा में लौकिक चिंतन याद आ जाए तो समझ लो राहु आ गया। राहु अविद्या है, माया है, जैसे ही मन बुद्धि जोड़ना चाहते हैं हम राहु आ जाता है। परंतु परमात्मा के दिव्य दर्शन से राहु का शिरच्छेद हो जाता है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं देवासुरों में संग्राम हुआ, अमृत पी चुके थे देव, इसलिए विजय श्री प्राप्त हुई, त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हुआ। परीक्षित राजा धन्य धन्य कह रहे हैं राजन, अब कोई पीड़ा चिंता तो नहीं। परीक्षित राजा बोले मुनि शार्दुल, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। धन्य है आप सभी, बड़ी श्रद्धा से निष्ठा से आप कथा श्रवण करते हैं। बहुत अद्भुत श्रद्धावान समाज है, कई जगहों में कथा पढ़ने का अवसर मिलता है। सचमुच यहाँ के भक्तजन श्रद्धावान शिक्षित है, दूर दूर से भक्तजन आए हैं, दूर दूर भक्तजनों को जाना है, समय की गरिमा है। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावही सुनहि मुनिवर सब संता। घोर कली काल में ये 7 दिन का सतयुग, जो 2 दिन बचे हैं, आप अवश्य लाभ लें। ये अवसर जीवन में कम मिलते हैं। आजीविका जीवन के लिए जरूरी है, पर आजीविका जीवन का उद्देश्य नहीं है। आजीविका के लिए नहीं आए हम इस संसार में, जीवन का उद्देश्य ये है। ये पूंजी भी एकत्रित करनी है। आज के इस कथा सत्संग को हम आप विराम की ओर, विश्राम की ओर, अवसान की ओर, पूर्णता की ओर ले चलते हैं। भाव से एक माला का थोड़ा सा जाप करेंगे, फिर आज की इस कथा को हम विराम देंगे। भाव से हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ हरि ओम महाज्वालाय नमो नमः। हरि ओम ॐ इदगङ्गवे प्रजननने अस्तुदशवीरगं सर्वगणगणसुतये आत्मजने प्रजासने पशुजने लोकसजने भयजने प्रजां बहुलामे रूपं नमः भयो। श्री भागवत भगवान की आरती भगवान
शंकर नमः पार्वती महादेव शंभो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहारश्वरः बोले कृष्ण कन्हैया लाल की सांची दरबार की जय जय महामाया की बोले काशीनाथ देवता महाराज की बोले मैया की बोले राधा मैया की बोले सर्व सनातन धर्म की मेरा सबसे निवेदन रहेगा सर्वप्रथम यजमान परिवार को राष्ट्रपति से आशीर्वाद लें उसके बाद जो दोस्त भक्त आए हैं पहले बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब कुछ जहाँ में बनाया चाँद तारे ज़मीं आसमां भी तूने सब कुछ